फ्रेंड्स, क्या गर्मियों में आपकी तुलसी जी का प्लांट खराब होने लगा है, पत्तियां झुलस रही हैं? क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो इस टाइम पे तुलसी जी का हमें खास ध्यान रखना है। कुछ केयर टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, इनको फॉलो करें तो आपकी तुलसी जी भी हरी भरी और स्वस्थ बनी रहेंगी। तुलसी जी एक सेंसिटिव पौधा होता है, गर्मियों में भी खराब हो जाता है और सर्दियों में भी, विंटर में भी हमें खास ध्यान रखना होता है। चलिए, गर्मियों में क्या ध्यान रखना है? हमें इसको धूप से बचाना है, क्योंकि दोपहर की तेज धूप हो रही है, तो दोपहर की तेज धूप से तो इसको जरूर बचाइए। ऐसी जगह रख दीजिए उठाकर जहाँ इसको बिल्कुल धूप ना मिले और छाया हो। अगर आपके पास आपके गार्डन में छाया नहीं है, तो फिर बड़े बड़े पौधों के आप नीचे इसको रख सकते हैं या ग्रुप में रख सकते हैं, बहुत सारे पौधों के बीच में छुपा कर रख सकते हैं। तो हमारी तुलसी जी हरी भरी बनी रहती हैं। और जब हम ग्रुप में रखते हैं पौधों को, तो वहाँ से इनको नमी भी बनी रहती है। तो चलिए, धूप से बचाना है, बस मेन काम यही करना है। सुबह की अब आप चाहें तो थोड़ी सी धूप इसको लगा सकते हैं। अब अगला काम क्या करना है? दूसरा काम है कि जो पीली पत्तियां हो रही हैं, सूख रही हैं पत्तियां, तो इनको हटाते रहिए। नहीं तो ये हमारे पौधे की एनर्जी लेती रहती हैं। और ये है मंजरी। मंजरियों को जरूर हटाएं। मैं सारी मंजरियां हटा चुकी हूँ। एक दो मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए छोड़ी हुई है। तो ये मंजरियां जरूर हटाइए। जैसे ही पौधे पर मंजरियां बने, इनको हटा दीजिए। नहीं तो हमारे पौधा जो, उसकी एनर्जी सारी सीड्स बनाने में ही लग जाती है। दूसरा धार्मिक एक कारण बता देती हूँ कि मंजरियाँ हटानी इसलिए ज़रूरी हैं, तुलसी जी के ऊपर से भार होती हैं ये, तो इनको हटा करके तुलसी, अगर हम मंजरियाँ हटा देते हैं, तुलसी जी प्रसन्न होती हैं। तो ये एक भार की तरह होती हैं, ये धार्मिक दृष्टि में आपको बता रही हूँ। तो पीली पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ और ये ज़रूर हटाइए, और मंजरियाँ बिल्कुल ज़रूर हटाइए। और इनको कभी भी पैरों में नहीं फेंकना है। शुभ पौधा है, तो इनको हम साइड में किसी पौधे की मिट्टी में ऐसे दबा सकते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी जी एक शुभ पौधा है, ये आपको पता ही है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी तुलसी जी में साक्षात निवास करती हैं। तो जहाँ पर भी तुलसी जी का पौधा होता है, जिस घर में भी, वहाँ लक्ष्मी जी वास करती हैं। पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी बिल्कुल चली जाती है। और दूसरा, ये पौधा एक मेडिसिनल पौधा भी है, मेडिसिनल प्लांट है। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, अब अगला काम क्या करना है? मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। अगर मिट्टी सूखेगी, ज़्यादा सूखी रहेगी, तो रूट्स खराब हो सकती हैं और हमारा पौधा धीरे धीरे करके सारी पत्तियां गिरा देगा और पौधा सूख जाएगा। तो मिट्टी में नमी बनाए रखें। मिट्टी के पॉट में खास तौर से हमें ये पौधा लगाना चाहिए। और फिर हम 2 टाइम भी पानी दे सकते हैं, गर्मियों में सुबह भी और शाम को भी। विंटर में हमें पानी इतना ज़्यादा नहीं देना होता है, लेकिन गर्मियों में बहुत जल्दी पानी सूख जाता है, तो पानी का हमें ध्यान रखना है। मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना के रखना है। अभी हमें अगला काम क्या करना है? अभी हमें इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज ग्रोथ नहीं है। पौधा थोड़ा अभी गर्मियों में स्ट्रेस में रहता है, तो अभी हमें इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है, बस पीली पत्तियां हटानी है और जो मंजरियां बन रही हैं वो हटानी है। गर्मियों में पौधे की पत्तियों के ऊपर कीड़े भी हो जाते हैं। इस तरह से इंसेक्ट तो नहीं है मेरी पत्तियों के ऊपर, लेकिन थोड़ी सी वाइट वाइट पीछे से हो रही हैं। तो इसके लिए भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अभी हम करेंगे फर्टिलाइजर की बात। फर्टिलाइजर, ये 2 रुपए की चीज इसमें कमाल कर सकती है। ये इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइजर है, क्योंकि इसमें है नाइट्रोजन। हमारे पौधे को नाइट्रोजन ही चाहिए, इससे पत्तियां हरी भरी होंगी और हमारा पौधा हेल्दी रहेगा। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है और पोटेशियम पाया जाता है, तो पत्तियां बिल्कुल पीली नहीं होंगी। और कॉफ़ी का नेचर होता है एसिडिक, तो सॉइल भी एसिडिक होगी। जब एसिडिक सॉइल होगी, तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और इससे इंसेक्ट भी नहीं होंगे हमारे प्लांट में। इसको मैं एक चीज़ के साथ यूज़ करने वाली हूँ, आप भी इसको उसके साथ इस्तेमाल करके अपने पौधे की 100% ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और इंसेक्ट फ्री रख सकते हैं। फ्रेंड्स, एलोवेरा तो आपके यहाँ होगा ही, होना चाहिए, बहुत ही मेडिसिनल पौधा है ये। तो अगर एलोवेरा आपके पास है, तो इसकी एक पत्ती निकालिए और उससे फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने पौधों में दीजिए। एलोवेरा का फर्टिलाइज़र, ये देखिए, ये मैंने एक दिन पहले पत्तियों को कट करके भिगो कर रखा हुआ है। एलोवेरा गर्मियों के लिए एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है और ये ठंडा ठंडा फर्टिलाइज़र है। तो गर्मियों में इसको खास तौर से अपने पौधों में इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जिंक, विटामिन। तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये एक रूटिंग हार्मोन का काम भी करता है और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है और हमारे पौधे को स्ट्रेस से भी बचाएगा।
तो एलोवेरा का प्लांट आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। आप उसको अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधों के लिए फर्टिलाइज़र के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, और ये हमारे पौधे को ख़ास तौर से कीड़े और फंगस से भी बचाता है। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है और ये देखिए अच्छे से एकदम गाढ़ा-सा जेल तैयार है। अगर आप इस तरह भिगोकर नहीं रखना चाहते तो तुरंत एक पत्ती कट करिए, वॉश करिए और उसको पीसेज़ में कट करके ग्राइंड कर लीजिए। वो भी आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं। अब ये ₹2 का जो पाउच है, ये मैं इसमें मिला रही हूँ। तो ये 2 चीज़ों का जो मिश्रण बनेगा, एलोवेरा और कॉफ़ी, ये एक ठंडा-ठंडा फर्टिलाइज़र है क्योंकि हमने इसको एलोवेरा के जेल में मिलाया है। अब ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स किया है, कॉफ़ी हम तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप निकालें, घोलें और पौधे में इसको डाल सकते हैं। चलिए, अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है, आप कॉफ़ी यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर ये है यूज़्ड चाय पत्ती। ये भी पौधे के लिए बहुत ही बेस्ट है और पौधे इससे ग्रोथ भी करेंगे, मिट्टी एसिडिक भी होगी और मिट्टी में एरिएशन भी इससे होता है। तो यूज्ड चाय पत्ती आप 2-2 3-3 चम्मच ऐसे 15 दिन में ज़रूर डाल दीजिए पौधे में। चाहे तो फिर फ्रेश चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं, उसको पानी में भिगोकर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे ही डाल सकते हैं। चलिए, अब ये फर्टिलाइज़र मेरा तैयार है। अब मैं इसमें और पानी मिला रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ये गाढ़ा लग रहा है, इसलिए गर्मियों में पतला-सा ही घोल बनाकर हमें देना चाहिए और इस फर्टिलाइज़र को आप 15-20 दिन में दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप डालें, आपका पौधा हरा-भरा रहेगा, इंसेक्ट फ्री रहेगा और तुलसी जी आपके गार्डन में हमेशा बनी रहेंगी। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है अच्छे से और इतना डालेंगे कि नीचे तक रूट्स तक ये जो फर्टिलाइज़र है हमारा ये पहुँच जाए। अगला काम ये करना है कि अगर जब भी फर्टिलाइज़र दें या पानी दें तो सुबह 7-8 बजे तक ही अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र दे दें। क्योंकि धूप में हम पानी अपने प्लांट में नहीं दे सकते, उससे रूट्स ख़राब हो सकती हैं। तो चलिए, ये देखिए ये फर्टिलाइज़र नीचे जा चुका है। वेल ड्रेन सॉइल रखनी है, जैसे हम फर्टिलाइज़र डालें या पानी डालें वो नीचे चला जाए। चलिए, अगर आपके प्लांट के पत्तों के ऊपर अब हो रहे हैं कीड़े, क्या करना है? आपके पास ओ डैश होगी, तो ये एक इंसेक्टिसाइड का काम भी करती है और इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और पोटेशियम भी। इसको आप ऐसे मिट्टी पे भी डाल सकते हैं। मिट्टी में अगर चींटियाँ वगैरह हैं, फंगस कीड़े हैं, तो इसको मिट्टी पे डालिए और पत्तियों के ऊपर ऐसे ही स्प्रिंकल कर दीजिए। बिल्कुल भी जो कीड़े वगैरह होंगे पत्तियों के ऊपर या कोई भी इंसेक्ट होगा किसी तरह का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और 1-2 दिन बाद फिर इस पे पानी का, साफ़ पानी का स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। बस ये टिप्स हैं, इनको फ़ॉलो कीजिए, आपकी तुलसी जी आपके गार्डन में हमेशा बनी रहेंगी। तो ये देखिए दोनों के ऊपर, और अगर आप फूड ऐश यूज़ नहीं करना चाहते या नहीं है आपके पास, तो फिर हल्दी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं पत्तियों के ऊपर। बस यही करना है, ऑर्गेनिक डालना है हमें, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना है तुलसी जी में। और ये राख हमारे पौधे के लिए रामबाण इलाज है एक, फंगस, कीड़ों और चींटों को हटाने का। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर